राधे राधे सभी को। क्लास 8th का चैप्टर 3 जिसके हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स 1 तक कर चुके थे बेटा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। तो जो बेटा क्वेश्चन आंसर्स मैं करवा रही हूँ ना, आप जो ये होमवर्क हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस का, ये आपके समर वेकेशन के होमवर्क के पैरेलल चलना चाहिए। आप अपनी फेयर नोटबुक में भी इसको लिखते रहेंगे ताकि आपकी जब नोटबुक आपकी क्लासेस लगे तो आपकी नोटबुक कंप्लीट रहे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, हाउ डू वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम हेल्प इन रिड्यूसिंग साइक्लोन डैमेज। जो वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम होते हैं यानी कि मौसम विभाग की जो जानकारी देने वाले उपकरण होते हैं या जो अनुसंधान जैसे संस्थान होते हैं, वो क्या करते हैं, जो चक्रवात आने वाला होता है उसकी क्षति, उससे जो खतरा होता है, उससे नुकसान होता है, उससे बचाने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं। तो देखो बेटा, पहले क्या है, बाय गिविंग अर्ली वार्निंग्स अबाउट साइक्लोन्स, यानी चक्रवात से संबंधित पहले ही जानकारी लोगों तक पहुंचा देते हैं। पीपल कैन मूव टू सेफर प्लेस, जो लोग हैं उनको क्या कर देते हैं कि पहले कह दिया जाता है कि आपको सेफ जगह पर चले जाना है, ठीक है। इसके बाद है इमरजेंसी सर्विसेज कैन प्रिपेयर इन एडवांस्ड। इमरजेंसी यानी आपातकालीन सेवाएं पहले ही उपलब्ध करवा दी जाती हैं, पहले ही जो डिजास्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको पहले ही बोल दिया जाता है ताकि वो समय पड़ने पर उन लोगों की सहायता कर सकें। फिशरमैन कैन अवॉइड गोइंग टू सी, जो मछुआरे होते हैं उनका समुद्र में जाना भी क्या करवा दिया जाता है, उनसे कहा जाता है कि आप समुद्र में जाने से बचें। तो बेटा ये आपके क्या है, पहले ही वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम क्या करते हैं, ये ऐसी हेल्प करते हैं जिससे कि चक्रवात से संबंधी जो नुकसान हो उसको कम से कम मतलब बचाया जा सके लोगों को। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन 3 कह रहा है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सन इन क्रिएटिंग वाइंड्स एंड स्टॉर्म्स। जो सूर्य का जो सन का रोल है वो क्या होता है, जैसे कि वो किस तरह से हेल्प करता है वाइंड्स में और स्टॉर्म्स में। द सन हीट्स द अर्थ अनइवनली, जो सन की हीट है वो क्या करती है, अर्थ तक आती है। सम प्लेसेस बिकम्स हॉटर देन अदर्स, और कई जगह क्या होता है बेटा, ज़्यादा गर्म एरिया होता है और कई जगह कम होता है। मान लो जम्मू कश्मीर का एरिया, वहाँ पे सन की हीट कम पहुँचती है, लेकिन जो साउथ है, इंडिया का साउथ एरिया है, वहाँ पे हीट क्या होती है, ज़्यादा पहुँच जाती है। वार्म एयर राइजेज, जो गर्म हवा है वो ऊपर की ओर उठती है, वो क्योंकि वो हल्की होती है, हल्की होने के बाद वो ऊपर उठती है। एंड कूल एयर मूव्स डाउन, और जो खाली स्पेस नीचे बचता है उसके बाद वो ठंडी जो कूल एयर है वो उस स्पेस को फिल करती है, ठीक है। एंड दिस मूवमेंट ऑफ एयर क्रिएट्स वाइंड, और ये जो गर्म हवा ऊपर जा रही है और ठंडी हवा उस जो खाली प्लेस है उसकी जगह ले रही है, यहाँ पे क्या बनेगा, एक एरिया बन जाता है जिससे क्या होता है कि हवा यहाँ पे वाइंड्स क्या होती है, क्रिएट होती हैं, और इसी वजह से स्ट्रॉन्ग हीटिंग कैन ऑल्सो फॉर्म्स, और ये जो हीट होना शुरू हो जाएगा, ऊपर जाके लो टेम्परेचर होगा, जिस वजह से क्या होगा, हीटिंग और भी ज़्यादा होगी, और उसकी वजह से क्या होगा बेटा, स्टॉर्म्स यानी तूफान बनते हैं और चक्रवात बनते हैं। तो ये जो करवाया गया है ये आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लेना, और अपनी नोटबुक भी साथ के साथ कंप्लीट करते रहना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, राधे राधे।